बोलना चाहिए कि बेटियों के खिलाफ जुर्म बंद करो, महिलाओं के खिलाफ जुर्म बंद करो। नारियों का, बालिकाओं का जो हत्यारे हैं, जो दिख रहा है उसको भी क्या सबूत की आवश्यकता है? आप क्यों बांट रहे हैं? आप क्यों बांट रहे हैं? उनकी कोई मन में समस्या है उसको वो कर रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद की बात को लेके आप बड़ा मत करो। वही तो पूछ रहे हैं कि भारत की बात है, सारी बेटियों की बात क्यों हुई? हाँ, हम बोल दिए दंगा हो गए। सजा उसको मौत की मिलनी चाहिए। नहीं बने, हम संतों को हमारा कार्य करना चाहिए, किंतु आज की राजनीतिक विभीषिका इतनी विभत्स हो चुकी है कि इन कामांध लोगों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी हिंदू नारियों का, बालिकाओं का जो हत्यारे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई न होने के कारण हम संतों को यहाँ आना पड़ा है। फांसी की मांग कर रहे हैं आप, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जो दिख रहा है उसको भी क्या सबूत की आवश्यकता है? इन सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के क्या चश्मा चढ़ा हुआ है या पूरे अंधे बने हुए हैं? जब आरोपी सवर्ण समाज का होता है, आप लोग सड़क पर नहीं दिखाई, तमाम मामले प्रार्थना करता हूं उनके चरणों में कि वो सवर्ण क्या होता है। आप क्यों बांट रहे हैं? आप क्यों बांट रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन क्यों रहे? लव जिहाद कहां पर? लव जिहाद वहीं पे है जो अभी आपको जवाब दिया जाएगा। आप बांटिए मत, आप बांटने का कार्य मत करिए। देखिए, जब हम सवाल करते हैं कि लव जिहाद यानी किसी एक पक्ष को लेकर आप सड़क पर क्यों आते हैं, तो वो उल्टा सवाल हम पे उठाते हैं कि हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं कि अगर आप जब बात कर रहे हैं किसी एक बेटी की तो आप उसको धर्म में क्यों बांट देते हैं। जुर्म का अगर खिलाफ की बात करें तो जब आपको बात बिल्किस बानो की भी करनी चाहिए और आपको बात श्रद्धा वॉकर की भी करनी चाहिए। लफ्ज़ जिहाद वो आंदोलन जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनका काम है, उनकी पीड़ा है, उनकी कोई मन में समस्या है उसको वो कर रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा हूं आंदोलन करने से, मैं कह रहा हूं आप ये मत पूछो, आप ये पूछो भारत में गरीबी कितनी है, आप ये पूछो गरीबी में भ्रष्टाचार की, आप ये सवाल करो ना। यही तो पूछने आंदोलन, तो आप लफ्ज़ जिहाद उनको वो आंदोलन करने दो उनको। हमने रोका नहीं, आरोपी वही तो पूछ रहे हैं किसी एक धर्म की बात क्यों, पूरे भारत की बात क्यों नहीं? पूरे भारत में जंतर मंतर रामलीला मैदान, प्यार करना गुनाह है। जंतर मंतर और रामलीला मैदान। बीजेपी के नेता करे तो प्यार, कोई और करे तो लव जिहाद। नहीं कैसी दोहरी बीजेपी शहनवाज हो गए, नकवी हो गए, बीजेपी के दामाद मुस्लिम। तुमने अभी तुम्हारी उम्र 18, 20, 25 साल है, आगे के 25 साल ऊपर की बात करो अपने माता पिता से, तब तुम्हें पता लगेगा। 21 साल के आप शादी कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनो, 25 साल कम मत देखो पत्रकार महोदय 21 और 22, 23, 25 की नहीं है ये बच्चे। सुन क्यों नहीं जवाब? अब ये मतलब हमने बोल दिया तो जवाब नहीं है। आपकी 25 वर्ष उम्र है, आपकी 27 होगी या 22 होगी। ये बताइए, आरोप तो आरोप होते हैं ना, जुर्म तो जुर्म होता है, क्राइम होता है। लफ्ज़ हिंदू मुसलमान, आप जो मेन समस्या है उस पर बात करो। सुन लीजिए, मेन समस्या तो ये है लव जिहाद, प्यार करना। सड़कों पे है। देखो पत्रकार महोदय, आप महिला है, आप ये 50 महिला की 500 महिला की बात हो रही, आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उन पे उल्टा सवाल। वही तो पूछ रहे हैं कि भारत की बात है, सारी बेटियों की बात क्यों हुई? हाँ, सारी बेटियों की बात है और सारे धर्म की बेटियों की बात है। सारे गुनाह है क्या प्यार करना बिल्कुल गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि प्यार में बर्दाश्त करो, या तो लड़की मारी जाती है या लड़का मारा जाता है या कोई इस तरह का माहौल बन जाता है। नहीं, आप दंगा भगाना। अरे दंगा क्यों कर रहे हैं? अरे मतलब हम बोल दिए दंगा हो गए। तुम बेवजह नहीं, तुम जो बोल प्यार करो, प्यार। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके मन में प्यार है पत्रकार जी, आपके मन में प्यार है, लेकिन आपके मन में छुपी कटार है। अब ये कटार लेके जो घूम रहा है और प्यार का नाटक कर रहा है, ये कहाँ का रूप है? आपको लगता है किसी एक धर्म में मानसिकता नहीं चलेगी? अब दोहरी इसलिए नहीं चलेगी, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। क्या हजम नहीं हो रहा है? अब आप बताइए, बोलो। हम ये बोल रहे हैं, आप बात करो, बेटी के हकों की बात करो, महिलाओं के हक की सुरक्षा की बात करो, किसी एक धर्म की बात क्यों करें? बेटियां तो हर धर्म में और हर के साथ जुर्म हो रहा है।
देखो बहन बेटियों को माताएं जो भी देश की हमारी हैं वो पूजनीय है, वो शक्ति है। चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, मैं सब बेटियों के आके नतमस्तक होता हूँ। तो इनको इस मंच से ये बोलना चाहिए कि बेटियों के खिलाफ जुर्म बंद करो, महिलाओं के खिलाफ जुर्म बंद करो। ये क्यों बोल रहे हैं हिंदू बेटी के? सुनो, वो भटके हुए हैं, यही तो हम बात, वो उनको ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा उनको मार्ग से भटके हुए हैं। कोई वैसा व्यक्ति जब वयोवृद्ध या ज्ञान से परिपूर्ण आएगा, जिसने माहौल देखा होगा, वो उनको समझाएगा। आम इंसान प्यार करता है तो लव जिहाद नाम दे देते हैं, और जब ये बीजेपी के दामाद बन के आते हैं तो उनको आप हलवा पूरी। आप देखो पत्रकार महोदय, आप भी भटक गई। हम भटके नहीं, हम सही बात भटक गई। ये दोहरे नहीं, आप इसमें बीजेपी गलत दोहरी मानसिकता। पत्रकार जी, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और इसमें जो भी अन्य पार्टियां भारत में, वैसे 2500 पार्टियां आपको ज्ञान के लिए बता दूं, और 55 पार्टियां आपकी भारत में सक्रिय हैं। तो इन किसी पार्टी का दोष मत दो, इसमें मनुष्य जाति की दोष है। जम्मू कश्मीर में कठुआ कांड हुआ था, वहाँ एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, वहाँ पर भी इस तरीके से, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए ना। यहाँ पर कुछ और बात, जब वहाँ कुछ और बात। ये केस टू केस बात हो रही है। पत्रकार महोदय, इसकी बात हो रही है तो इस पे बात करो आप। अब वो जम्मू कश्मीर में क्या है, कि आसाम में क्या है, कि तेलंगाना में कर रहे हैं ना, ये बोल रहे श्रद्धा वोकर को फांसी दो, आफ्ताब है तो इसलिए बात। नहीं, देखो हम आफ्ताब उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे बहन बेटी के खिलाफ अगर देश के अंदर कोई भी गलत काम होता है तो वो जो भी अपराधी हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे अभिनेता का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे मौलवी का हो, सजा उसको मौत की मिलनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं, सजा तो की मांग तो बराबर उठनी चाहिए। आफ्ताब नाम आ गया तो आवाज तेज हो गई, वैसे आवाज कम नहीं। आफ्ताब का इस मुद्दा आफ्ताब का है, ये मुद्दा आफ्ताब का ही नाम है, इसीलिए बार बार बोले आफ्ताब। नहीं तो हमें वो ये नहीं कह रहे श्रद्धा को इंसाफ दो, वो कह रहे आफ्ताब को फांसी दो। हाँ, तो ये वो मैं कह तो रहा हूँ, वो गलत हो गया ना, वो कहीं ना कहीं गलती है उनकी, लेकिन उनका जो लीडर है वो टीम लीडर को सोच समझ के माइक पे बोलना चाहिए और पत्रकारों को समझाना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस कर लो, 8, 10, 20, 50 पत्रकार आके खड़े होके बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये तमाम मुद्दे देखिए, जब आप इस तरफ हो जाते हैं तो कुछ और मांग उठ जाती है, जब आप इस तरफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ दब जाती है। और कुछ इसी तरीके का राजनीतिक माहौल इस दिनों आप जंतर मंतर से जो है देख सकते हैं।